बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13। कुछ दिन पहले अनीता अपनी कक्षा के साथ शिमला घूमने गई। वहां से लौटकर उसने वहां के बारे में ये वाक्य लिखे। शिमला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उन पर छायादार और घने वृक्ष उगे थे। वृक्षों पर लाल, पीले, नारंगी रंग के तरह तरह के फूल खिले थे। हमने वहां मीठे सेब खाए। हमने वहां लंबे देवदार व चीड़ के वृक्ष भी देखे। एक दिन वहां बर्फ भी गिरी, जिसके कारण मुझे ठंड लगने लगी। उपर्युक्त वाक्यों में ऊंचे ऊंचे, छायादार, घने, लाल, पीले, नारंगी, मीठे, लंबे तथा ठंडे शब्द ठंड शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति, रंग, गंध, अवस्था, स्वाद, स्पर्श आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा गुण, कंजूस दोष, काला रंग, गोल आकार, बीमार स्थिति, कमजोर दशा, सूखा अवस्था, मुलायम स्पर्श, मीठा स्वाद, सुगंध, गंध आदि। परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, नाप तोल या मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलोग्राम, 3 दर्जन, कुछ, थोड़े बहुत आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, निश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण 4 लीटर, 6 कौड़ी आदि। और अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण थोड़े चने, बहुत लोग आदि। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 40, 325, कुछ, कम, सभी आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण जैसे 5, 18, 310 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण जैसे कुछ, कम, अधिक, सभी आदि। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझिए। सर्वनाम क्या है, सार्वनामिक क्या है। वह खेलती है, वह लड़की खेलती है। ये खिलौने हैं, ये मेरे खिलौने हैं, ये यहाँ रख दो, यह पुस्तक यहाँ रख दो। प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आज काफी ठंड है, पेड़ बहुत घना है, रमा बड़ी चतुर है। उपयुक्त वाक्यों में ठंड, घना तथा चतुर शब्द विशेषण हैं, जबकि काफी, बहुत तथा बड़ी शब्द प्रविशेषण है। विशेषण और प्रविशेषण का महत्व। कहने का आशय यही है कि विशेषण और प्रविशेषण विशेष्य की अवस्था का वर्णन करते हैं कि वो कैसा है। जैसे उपयुक्त उदाहरणों में यदि प्रश्न करें कि दिन कैसा है, पेड़ कैसा होता है, रमा कैसी है, तो इन सभी के उत्तर क्रमशः काफी ठंड, बहुत घना और बड़ी चतुर है। इन विशेषणों अथवा प्रविशेषणों के बिना विशेष्यों की विशेषता नहीं बताई जा सकती। ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की विशेषता की अभिव्यक्ति विशेषण के बिना नहीं हो सकती। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, जब हम विभिन्न वस्तुओं की परस्पर तुलना करते हैं तो उनकी विशेषता बताने के लिए हम विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। मूलावस्था, यह विशेषणों की सामान्य अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का उसी के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। जैसे रामायण पवित्र ग्रंथ है, यहाँ रामायण की किसी अन्य वस्तु से तुलना नहीं की गई है, ठीक है, बल्कि उसे पवित्रता की श्रेणी में रखा गया है, जिस कारण वह पवित्र ग्रंथों में सम्मिलित हो गई है। इसलिए पवित्र शब्द उसकी पवित्रता की सामान्य अथवा मूल अवस्था को बता रहा है। इसलिए पवित्र सामान्य अवस्था अथवा मूल अवस्था का विशेषण। उत्तरावस्था, विशेषणों की इस अवस्था के द्वारा 2 वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है और उनमें एक वस्तु को दूसरी से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट बताया जाता है। जैसे ऋग्वेद रामायण से पवित्रतर ग्रंथ है, यहाँ ऋग्वेद और रामायण की तुलना में ऋग्वेद को रामायण से अधिक पवित्र बताया गया है। अतः
पवित्रतर शब्द विशेषण की उत्तरावस्था का रूप है। उत्तमावस्था, विशेषणों की इस अवस्था के द्वारा बहुत सी वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक वस्तु को अन्य सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट सिद्ध किया जाता है। जैसे वेद ही संसार के पवित्रतम धार्मिक ग्रंथ हैं, यहाँ वेदों की संसार के सभी धार्मिक ग्रंथों से तुलना की गई है और उन्हें सभी ग्रंथों से श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए उसके लिए पवित्र विशेषण की उत्तमावस्था के रूप में पवित्रतम का। अब यहाँ पे देखिए कुछ इनके उदाहरण हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। ठीक है। विशेषणों की रचना, बनावट की दृष्टि से विशेषणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। मूल विशेषण, विशेषणों का निर्माण निम्नलिखित चार प्रकार से किया जा सकता है। संज्ञा, शब्दों द्वारा, है ना। संज्ञा, विशेषण, संज्ञा से आलू जो है प्रत्यय जोड़कर, कृपालु, ढाल, ढालू। आर्थिक और पाक्षिक, एक प्रत्यय जोड़कर अपमानित, आनंदित। ई प्रत्यय जोड़कर अहंकारी, लालची। ई प्रत्यय जोड़कर पठनीय, दर्शनीय। ईला प्रत्यय जोड़कर खर्चीला, नशीला। मान प्रत्यय जोड़कर श्रीमत, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, कीर्तिमान। वान और वती जोड़कर गोवान, गुणवती, धनवान, धनवती। अन्य प्रत्यय जोड़कर जैसे हत्यारा, डरावना, भिखारी, चचेरा, है ना। अब बात करते हैं सर्वनाम द्वारा। सर्वनाम विशेषण, यह ऐसा इसका, कौन कैसा किसका, वह वैसा उसका, मैं मेरा, जो जैसा जिसका, तुम तुम्हारा। क्रिया द्वारा, क्रिया विशेषण, देखना, दिखावटी, बेचना, बिकाऊ। पढ़ना, पढ़ाकू, भूलना, भुलक्कड़। कमाना, कमाऊ, बनाना, बनावटी। अव्यय द्वारा, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी। पीछे, पिछला, आगे, अगला, भीतर, भीतरी। उपसर्ग द्वारा, शब्द उसर, डर, नि, दोष, निर, यानी कि निडर, निर्दोष। बल, निर्बल, गम, सु, सुगम और निर्गम। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।